नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं। कल रात से हम देख रहे हैं कि हमारे डीए वृद्धि के बारे में तमाम जैसे भूचाल सा आ गया, ऐसी खबरें लोग यूट्यूबर डाल रहे हैं जो प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं, और ऐसी बढ़ा चढ़ा के खबरें बताते हैं विभिन्न मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशनरों को लेकर कि वो भ्रमित हो जाएं। इसके पीछे उनका एक एजेंडा है, वो तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन कल 29 दिसंबर को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी श्रम ब्यूरो ने हमेशा की तरह, क्योंकि एक महीने बाद AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी के आधार पर डीए की वृद्धि होती है। तो ये पिछले महीने अक्टूबर में 138.4 था, लेकिन इस महीने में थोड़ी महंगाई बढ़ के 139.1, ये AICPI कहलाता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसकी ये बास्केट कहलाती है। इसमें कई जीन्स होती हैं विभिन्न, पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में उनके प्राइस में जो बढ़ोतरी होती है, घटते तो कभी कभार हैं, तो उसके आधार पे ये AICPI होती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी श्रम ब्यूरो इसके आंकड़े एक महीने बाद जारी करता है। तो कल इस हिसाब से 0.60% महंगाई बढ़ गई। ये अभी नवंबर तक के आंकड़े हैं। अक्टूबर तक ये बढ़ के 3.08 हुआ था। तो उस हिसाब से महंगाई नवंबर तक बढ़कर 3.68% हो गई है। हमने पिछली बार भी जब जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ने वाला था, तब हमने शुरू में ही बोला था कि 4% बढ़ेगा, और अभी भी हमने दिसंबर के बाद जो आंकड़े आएंगे जनवरी से बढ़ने वाले महंगाई भत्ता DA DR, उसके लिए 4% आपके सामने हमने स्पष्टता से ये बात रखी थी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, हम सभी जो नौकरी करके सेवानिवृत्त हुए हैं उन सबको ये बात मालूम है। स्वामी बुक पहले आया करती थी, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें आंकड़े आते थे, लेकिन कुछ देरी होती थी क्योंकि किताब छपती थी और आती थी। उन दिनों में ऑनलाइन सुविधा भी काफ़ी पहले नहीं हुआ करती थी, तो किताब पर ही आदमी आश्रित रहता था। हम उस ज़माने से, जैसा कि हमने बताया, हमने श्रमिक क्षेत्र में ऑल इंडिया लेवल पर, उसको नेतागिरी हालांकि कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन नेतागिरी की है, और हम वो आंकड़े उस किताब के आने के पहले लोगों को बताते थे और वही आंकड़े निकलते थे, तो लोग भरोसा करते थे। व्हाट्सएप में वो लोग जुड़े हैं, फ़ोन से भी जुड़े हैं बहुत सारे लोग। वो फ़ोन करके हमसे पूछते थे कि अब क्या होगा, तो हम उनको बताते रहते थे। हमने एक यूट्यूब चैनल बना लिया था अपने, ऐसे ही कुछ जो मन में विचार आते थे उनको रखने के लिए, धार्मिक या राजनीतिक। तो उन लोगों ने बोला आप ये, अब एक एक आदमी को बता पाना कठिन था, तब हमने ये आंकड़े इस पे जारी करने शुरू कर दिए तथ्यात्मक रूप से। हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, लेकिन हमें इन लोगों से चिढ़ होती है, तकलीफ होती है जब ये फर्जी आंकड़े जारी करते हैं बढ़ा चढ़ा के या कम करके। दोनों ही स्थितियों में सरकार को कुछ लोग गाली देने वाले आ जाते हैं। ये एजेंडा है कि पहले बढ़ा चढ़ा के आंकड़े बता दो, बहुत सारी चीज़ें बता दो, जैसे कि अभी बता रहे हैं कि 51% बढ़ेगा। कोई लोग तो 6% डीए बढ़ना बता रहे हैं, लेकिन 51 तो कई लोग बता रहे हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। महंगाई भत्ता 4% ही बढ़ेगा और बढ़ के 50% होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं। ये हमारा चैलेंज है। लेकिन लोग जब ये करते हैं तो हमें चिढ़ होती है। अब इस एज में आके थोड़ा चिड़चिड़ापन आ भी जाता है। तो ये एजेंडा ये है कि पहले बढ़ा चढ़ा के लोगों की भावनाओं को उबाल दे के बढ़ा ले जाना। अब उसके बाद में जब वास्तविक आंकड़े आएंगे, जबकि सरकार नहीं, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके अलग अलग विभाग हैं, मंत्रालय हैं, वो सब मिलजुल के एक फार्मूले के तहत ये सब काम होते हैं।
और जब वो वास्तविक आंकड़े आएंगे तो कहेंगे अरे सरकार ने ऐसा नहीं किया। जैसे चुनाव में ईवीएम पे दोष फोड़ा जाता है, तो सरकार को घेरने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए ये जो कुछ तथाकथित मूर्धन्य व्यक्ति हैं, हालांकि ये जो यूट्यूबर हैं इनमें से ज़्यादातर को कुछ नहीं मालूम सरकारी कर्मचारियों के बारे में, लेकिन कुछ उनमें अच्छे लोग भी हैं जिनको अच्छी जानकारी है, लेकिन वो चूँकि प्रोफेशनल हो चुके हैं तो सजा के संवार के वो अपना वीडियो डालते हैं। हम भी चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए इतना समय नहीं, क्योंकि हम इससे कोई कमाई भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें इसमें केवल तथ्यात्मक सत्य आप तक पहुंचाना होता है। आप पूरे भरोसे और इत्मीनान से हम जो बात कहते हैं उस पर भरोसा करिए। अगर गलत निकले तो तुरंत हमारे चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अनसब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और उन्हें लग रहा है कि ये आदमी सही बोल रहा है, हमें सही जानकारी दे रहा है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही आपसे हमारा निवेदन है। जिनको हमारी बात गलत लगती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, लेकिन सलीके के साथ लिखें। हालांकि पहले लोग जो करते थे कुछ बेअदबी जिसको कहना चाहिए, अभद्र भाषा, तो उसमें से आप में से ही कुछ लोग उनको कड़ा जवाब देने लगे हैं कमेंट्स बॉक्स में ही। तो अब उन लोगों के लिए हम क्या कहें, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही हमारी तरफ से। लेकिन अभद्र भाषा लिख के सामने वाला सिर्फ अपनी वो बताता है कि उसके संस्कार कैसे हैं। आप कोई सवाल पूछें, हम उसका भरसक कोशिश करेंगे कि हम सर्वज्ञ नहीं हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम कोशिश करके, जो कि आप भी कर सकते हैं, और सब कुछ उपलब्ध होता है। जैसे किताब के पन्ने पलटाने पड़ते हैं, इसमें कुछ उंगलियों को टच करना पड़ता है और सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आंकड़े कहाँ से आते, कैसे बनते हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है, और हम उस ज़माने से ये कैलकुलेशन करके परफेक्टली बताते आ रहे हैं जिस ज़माने में ये मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो आप पूरे इत्मीनान से, पहले तो आज का दिन ये महंगाई की बात है कि महंगाई भत्ता जनवरी में, अब चूंकि दिसंबर के आंकड़े आएंगे तो जनवरी में ही फाइनल होगा एंड में कि हमारा जनवरी से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। लेकिन वो तय हो चुका है, वो होगा 4%। और सिंपल सा समझ लो कि 0.60 यानी 0.6% बढ़ा है। अगली बार भी इसी के इर्द गिर्द बढ़ेगा। 0.5 हो सकता, 0.4 हो सकता, 0.7 हो सकता, 0.8 हो सकता है। तो इतना होने पर भी वो 4% ही मिलेगा। ऊपर वाला जितना प्रतिशत होता है वो 4.99 भी होगा तो 4 पॉइंट ही मिलेगा। तो ये नियम है। बाकी वो ऊपर वाले जो फिगर होता है फुटकर वाला, वो अगले बार के लिए हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाता है। तो ये ध्यान दें और इन चीज़ों पर अफवाहों से बचें।